हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 45 क्लासेस हम पढ़ा चुका हूं मैं इस टाइम आपको। तो आप नोट कर रहे होंगे कि इलस्ट्रेटर कितना लेंदी है, कितना डिटेल मांगता है, और मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ाई है। तो आज वाली क्लास के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में मैं आइकन डिज़ाइन भी आपको बना के दिखाऊंगा किस किस तरीके से आइकन डिज़ाइन बनते हैं। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि आइकन डिज़ाइन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट पढ़ाई थी, ठीक है। अरेंजमेंट पढ़ाते हुए मैंने कहा कि भाई ये ग्रीन है और ये मेरे पास येलो है, और मैंने जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे ऊपर आता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो या पीछे लेके जाना है, कंट्रोल ब्रैकेट से मैं कर सकता हूँ और कंट्रोल ब्रैकेट से मैं आगे जा सकता हूँ। सबसे एक साथ पीछे शिफ्ट दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट और कंट्रोल शिफ्ट दूसरा ब्रैकेट से आ जाएगा। बाकी अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर भी दिए हैं और यहाँ पर इनकी शॉर्टकट कीज आ रही है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे से आता होगा ये। सेकेंड थिंग इज दैट कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेजेस हैं ज़्यादा, मैंने इनको छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे मतलब मेरा पास बहुत सारा आर्ट वर्क हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि अब लेकिन मैं जब नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सबके ऊपर आएगा। आप कुछ भी कर लें वो सबके ऊपर आएगा, सबसे ऊपर बनेगा। अगर आपने किसी रिस्पेक्टेड, आपने कहा मुझे इस ग्रीन के पीछे लेके जाना है, अब इस ग्रीन के पीछे अगर आप लेके जाएंगे कंट्रोल ब्रैकेट से, तो जब उस वाले ग्रीन का नंबर आएगा, जब भी नंबर आएगा तो वो फिर उस ग्रीन के पीछे जाएगा। तो अब आया इस ग्रीन के पीछे, तो इसकी वजह से मुझे इन सब के ऊपर लाना पड़ा, तो जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो आप किसी रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के पीछे अगर लाना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो आप लेयर्स के पैनल में, मैंने आपको एक दफा बताया भी था, वैसे तो लेयर्स का पैनल मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा और वो डिटेल मांगता है लेयर का पैनल। मैं मैश के अंदर भी पढ़ाऊंगा, कैरेक्टर में पढ़ाऊंगा, एनिमेशन में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेयर्स के पैनल में आते हैं तो आप ये एक लेयर के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हमारे पास, लेयर पे जाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वहां पर वो मेंशन हो जाएगा कि आपने किस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हुआ है। तो जो भी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट मेरा सबसे ऊपर था, यहां पर था ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट, मैं आपको आई क्लोज करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। और ये ग्रीन वाला मेरा ऑब्जेक्ट ये वाला है। अब इस ग्रीन वाले के नीचे लाना है तो मैं ऐसे करके ड्रैग करके खींच कर इस ग्रीन के नीचे इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूं लेयर्स के पैनल के अंदर कि इन सबको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया और कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने एक सर्किल ले लिया, एक या रेक्टेंगल ले लिया और एक मैंने ले लिया सर्किल यहाँ पर, ठीक है। और दोनों का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे फर्क पता चल जाए, ठीक है। मैंने एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप किया हुआ है। यहाँ पर देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर बाय डिफॉल्ट होते हैं और यहाँ पे लिखा होता है ड्रॉ नॉर्मल। इसका नाम क्या होता है? ड्रॉ नॉर्मल। शिफ्ट डी इसकी शॉर्टकट की, इसको स्विच करने की, ठीक है। अगर आप किसी और के ऊपर हैं तो शिफ्ट डी दबाएंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे। नॉर्मली हम इसके ऊपर, ड्रॉ नॉर्मल क्या होता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सबसे ऊपर आएगा। इसके अंदर देखें दूसरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ड्रॉ बिहाइंड, बहुत आउट क्लास ऑप्शन है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे इसके पीछे नहीं, मुझे इसके पीछे काम करना है, लेकिन मैं जब भी काम करूंगा वो ना इसके पीछे आएगा ना इसके पीछे आएगा, डॉट नॉर्मल पे क्लिक हुआ है वो सबसे ऊपर आएगा। फिर आपको कंट्रोल ब्रैकेट से करना पड़ेगा और इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो मैंने कहा मुझे इसके पीछे करना है, तो जिसके पीछे आपने काम करना है ना उसको सिलेक्ट कर लें और आप इसके ऊपर आ जाएं, ड्रॉ बिहाइंड के ऊपर क्लिक कर लें, इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मेरा उस ग्रीन ऑब्जेक्ट के पीछे आएगा। तो देखें कितना अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। वहां पास हंड्रेड्स ऑफ शेप्स बनी हुई हो तो आप इससे इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z कर लिया और मैं दोबारा वाले ऑब्जेक्ट्स ले आता हूं और मैंने कहा कि मुझे भाई इस येलो के पीछे काम करना है। अब मैं अगर बनाऊंगा तो पता नहीं कितनी दफा मुझे कंट्रोल ब्रैकेट करना पड़ेगा, कितनी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लेयर्स को ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने ड्रॉ पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे सर्किल बनाना है और मुझे कलर करना है उसका ब्लैक। तो आप देखें उस रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट के पीछे मेरे पास आगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन छोटा ऑप्शन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा, मतलब जब आपको मुश्किलात हो रही होंगी तो मैं कुछ ऑप्शन जानबूझकर थोड़ा सा लेट पढ़ाता हूं ताकि बंदा मुश्किल से जब आसानी की तरफ आता है ना तो उसको
सीखने पर मजा आता है। लेकिन अगर मैं आपको शुरू में सारी टेक्निक्स अच्छी आसान बातें बता दूं ना, फिर आपको कोई मैं मुश्किल बताऊंगा ना, तो आपको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी, आपको मुश्किल ज्यादा लगेगी। तो इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सर्किल लिया, मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ, ड्रॉ नॉर्मल पे मैं सर्किल लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। और समझिएगा मेरी बात को, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रश लिया और ब्रश मैंने ले लिया, ये वाला ऊपर होता है, ये वाला आर्ट ब्रश टाइप का होता है, और मैंने इसको मैंने ऐसे किया और ठीक है। अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने इसको ब्लैक किया और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो अब मुझे ऐसे ही ब्रश बनाना था जैसे ये बन गया, मुझे बिल्कुल सही बना है। लेकिन मेरे साथ मसला क्या हो रहा है, ये सर्किल के बाहर भी जा रहा है, सर्किल के बाहर जा रहा है ना, ऑपेसिटी डाउन करके चेक कर लें, लेकिन सर्किल से बाहर जा रहा है। मुझे सर्किल के अंदर अंदर रखना है। अब सर्किल के अंदर अंदर रखने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, ये टेक्निक इस्तेमाल करूंगा कि मैं एक सर्किल इसके ऊपर बना दूंगा और उसको मैं कर दूंगा इसमें क्लिपिंग मास्क। तो ये इसके अंदर अंदर का होगा, बाहर बाहर का सारा रिमूव हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब इस सर्किल को मैं दूसरे सर्किल के ऊपर रखूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने इस सर्किल के अंदर अंदर काम किया भाई। बहुत ही आसान चीज बताई मैंने आपको, हल्की टेक्निक से। आप दोबारा लेक्चर को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चीज की है और आपको ये आती होगी, ठीक है। अब कंट्रोल Z किया, मैंने कहा यार ये तो भाई क्लिपिंग मास्क करने का कभी मैं कर पाऊँ, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कभी ये चीज़ फॉलो ना कर पा रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किलात हो रही हैं इसके लिए। तो इसके लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आउट क्लास ऑप्शन है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ब्रश टूल लिया, ब्रश में मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर का ब्रश इस्तेमाल करना है और मैं ब्रश का स्टाइल लूंगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ब्रश मैंने लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ब्रश लेने से पहले, सब कुछ काम करने से पहले, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं इस वाले ऑप्शन पे आ गया, इसको बोलते हैं ड्रॉ इनसाइड, कि ड्रॉ करो, काम करो लेकिन अंदर की तरफ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, एक बॉर्डर टाइप का। भाईजान मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब किसी और की बात नहीं होगी। किसके अंदर काम होगा, इसके अंदर काम होगा। अब आप ब्रश ले लें, ब्रश लेने के बाद आपने डबल क्लिक किया, आपने इसको ब्लैक कर लिया और ये आपने ब्रश का स्टाइल लिया हुआ है। और मैंने अब इसका कर लिया 10 और मैंने इसको सुकून से इस तरीके से अप्लाई किया। अगर मेरा बाहर भी जा रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ब्रश इसके अंदर अंदर चलेगा। जब आप इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, क्लिपिंग मास्क हुआ होगा, जब आप इसको सिलेक्ट करके बड़ा करेंगे तो वो अंदर ही अंदर काम हो रहा होगा। क्योंकि आपने ड्रॉ इनसाइड काम किया है, ठीक है। दोबारा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास सिलेक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं सर्किल को सिलेक्ट करता हूं और मैं ड्रॉ इनसाइड पे दोबारा आता हूं। मैंने क्लिपिंग मास्क मैं डबल क्लिक करके अंदर आ चुका हूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लिपिंग मास्क हो जाता है ड्रॉ इनसाइड के अंदर। और मैं ब्रश लेके अगर मैं काम करता हूं यहाँ पर तो वो दिखाएगा ही नहीं, हालांकि काम किया है उसने। मैं सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे काम किया हुआ उसने, दिखा क्यों नहीं रहा। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, कोई और कलर कर लेता हूँ, ब्लैक करता हूँ, लेकिन नजर इसलिए नहीं आ रहा ये क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। और अब मैं जब इसको इसके अंदर लाऊंगा तो वो इसके अंदर दिखेगा, इसके बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड है कि जो शेप आपने सिलेक्ट की हुई है उसके सिर्फ अंदर अंदर काम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत हम दोनों तीनों ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। तो आप नॉर्मली ड्रॉ नॉर्मल पे होते हैं तो आप इसको ड्रॉ नॉर्मल पे रखेंगे। तो एक तो ये थी छोटी सी बात कि ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ नॉर्मल और ड्रॉ बिहाइंड किस तरीके से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं सोच रहा था कि मैं लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैंने कहा कि काफी टाइम भी होगा, लेक्चर पे ज्यादा हो जाएगी तादाद, और मैं एक सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइकन डिजाइन के बारे में बता दूं और फिर इसकी आइकन डिजाइन की एक मजीद क्लास में अलग से भी ले लूंगा कि जिन लोगों को आइकन डिजाइन इसमें समझ में ना आए तो वो अगली क्लास में आइकन डिजाइन मजीद तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइकन डिजाइन क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखें आइकन्स मैं कुछ गूगल से मैं सेव करके लाया हूं। तो ये आइकन्स, पहले तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ये आइकन आपको जो बने हुए मिलेंगे इस तरीके से ये गूगल पे, तो ये भी किसी न किसी डिजाइनर तो बनाए हैं ना भाई। आज मैं आपको इस वाली क्लास के अंदर ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की हुई हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि स्केच 0 to 100 आइकन कैसे बनाएंगे, कि अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देख के बना लेंगे,
ठीक है। लेकिन आपको स्केच दिया जाए, आर्टिस्ट ने स्केच दिया कि मैं ये कॉन्सेप्ट चाह रहा हूं इस आइकन के अंदर, तो आप उसको अपनी शेप्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर आपने पेन टूल ट्रेसिंग नहीं है, ये क्या ठक 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 करे ट्रेसिंग कर ली, ये नहीं है। अब आपने जो शेप्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, मैंने आपको पाथफाइंडर पढ़ाया है, मैंने आपको इरेजर पढ़ाया है, मैंने आपको पेंसिल पढ़ाया है, तो आपको काफी सारे ऑप्शंस पढ़ा चुका हूं। अब आपने ट्रेसिंग पे नहीं जाना। अब ये मैं कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ आइकन्स हैं, इसके अंदर मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब ये वाला आइकन कैसे बना हुआ है, 1 2 3 3 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल छोटा है। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से मैं बना के दिखा देता हूँ। शिफ्ट एक्स करें, ये एक शेप बन गई मेरे पास, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ठीक है, आल्टर दबाएं, कॉपी लें और कंट्रोल डी, 3 शेप्स बन गई। और एक शेप मैंने मजीद एक और ले ली शेप, और जो मैंने मजीद शेप ली है एक और, उसको मैंने इतना बड़ा कर लिया कि जितने शेप ये वाली बड़ी है। अब ये वाला कॉर्नर गोल है, ये वाला कॉर्नर गोल है, ये गोल है, ये गोल है। ठीक है, अच्छा तो मैंने डायरेक्शन टूल लिया, एक कॉर्नर ये सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर ये सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर ये सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये शेप मेरे से सिलेक्ट हुई हुई है गलती से। ठीक है, अब मैं इनको सिलेक्ट करके हल्का सा गोल कर दूंगा, तो कितनी आसानी से मेरे पास बन गया आइकन। अब ये मैंने थोड़ी सी इसकी विड्थ मैंने हाइट ज्यादा ले ली है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये इसके अंदर ट्रायंगल है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप पॉलीगॉन से भी ट्रायंगल बना सकते हैं, स्टार से बना सकते हैं, मैंने पॉलीगॉन से बना लेता हूँ। क्लिक करता हूँ, इसकी साइड्स कम करता हूँ, तो पॉलीगॉन पे बन गया। ठीक है, अब मैं इनको कर लेता हूँ इस तरीके से। इसमें ट्रायंगल थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, जरूरी भी नहीं है आप स्ट्रेच करें। आप ए दबाएं, इन सबके सब गोल हैं, तो आप सबके सब गोल कर लें, सिलेक्ट करके छोटा कर दें। और यहाँ पे बीच में येलो कलर का शेप बना हुआ है, आप कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, कलर येलो ले लें और इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दें। हालांकि ये कोई इतना जरूरी नहीं है, बहरहाल जो असल मेन पार्ट था वो मैंने किस तरीके से इजीली, कितना प्यारा लग रहा है। अब ये शेप कैसे बनी हुई है, ये एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसमें 4 हैं लेकिन गैप है चारों में। बहुत आसान है, क्लिक करते हैं, आल्टर दबाते हैं, ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक किया और मैंने ये 4 शेप्स मैंने ले ली। गैप मेरे पास बराबर नहीं है, तो अब मैं इनको गैप बराबर कर लेता हूँ, समथिंग इस तरीके से तकरीबन गैप बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें ये सब चारों मेरे पास कॉर्नर, प्रॉपर जो कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर है, बाकी सब के सब मेरे पास क्या है, गोल है। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और इन सबको सिलेक्ट कर लिया। अब ये सब गोल कर रहा हूं, अंदर वाले भी गोल हो रहे हैं, सारे गोल हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सब के सब नहीं करने, इन चारों के अलावा। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाया और इन चारों को अनसिलेक्ट कर दिया कि ये अनसिलेक्ट। तो ये चारों सफेद हो गए, बाकी सब के सब ब्लू हैं, मतलब सिलेक्टेड हैं। अब आप ऐसा करके गोल कर दें, तो देखें कितनी जल्दी से मेरे पास आइकन बन गया। ये बहुत आसान है, इसलिए नहीं बना रहा। साइकिल कैसे बनी हुई है, बहुत ही आसान है। 2 सर्किल हैं, एक सर्किल मैंने लिया बड़ा सर्किल ले लिया, एक सर्किल मैंने लिया छोटा ले लिया। दोनों नीचे से बैलेंस हैं, तो दोनों नीचे से मैंने बैलेंस रखे, यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको मैं 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ से मैंने देखिए, मैंने कहीं से भी आपको कोई पेन टूल नहीं चला रहा, ट्रेसिंग नहीं कर रहा। इस सेंटर से मैंने ड्रैग किया और ऐसे करके मैंने एक लाइन बना दी, जो कि तकरीबन इसके सीध में नहीं होगी, थोड़ी सी पहले होगी। ठीक है, बिल्कुल बन गई। यहाँ से गोल है, ये भी गोल है, तो यहाँ पे स्ट्रोक पर आए, इसको यहाँ से गोल कर दें। ठीक है, अब आपको बनाने का मकसद ये है, देख कर बनाने का, आपको पता चले कि भाई हम लोग ये काम करते कैसे हैं, शेप इस्तेमाल कैसे होंगी। अब पेन टूल लें या लाइन टूल ले लें, जरूरी नहीं आप पेन टूल लें, लाइन टूल लें, इसके सेंटर में आए और ऐसे क्रॉस करते हुए लाइन ऐसे बना लें। ठीक है, अब इसी तरीके से एक लाइन मेरे पास ये होगी, जो मेरे पास इस वाली शेप से यहां पर बनेगी और इसकी विड्थ होगी, सॉरी एंगल होगा ये वाला। ठीक है, अब एक लाइन मेरे पास सिंगल है, मैं ऐसे करके लाइन बना लूंगा, बिल्कुल सिंपल बन गई, कितनी आसानी से बन गई, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये शेप हैंडल कैसे बनेगा, तो ये देखें कैसे बना रहा हूं मैं। अब आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैं कुछ और सोच रहा हूं, ये देखें, आपने टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। अब वो दौड़ चला गया कि आप ट्रेसिंग करेंगे। ये मेरे पास हैंडल बन गया, बाकी मुझे पीस डिलीट करना है। कौन सा, यहां से लेकर ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, तो ये मैंने किया ऐसे डिलीट, तो यहां से लेकर यहां तक रह जाएगा, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट हो गया। अब ये हैंडल रह गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास हैंडल रह गया। तो आप देखें किस तरीके से मैंने एक अच्छा सा, खूबसूरत सा और बैलेंस चीज मैंने आपको बना के दिखाई है। ठीक है, तो आप मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर, और ये एंगल मेरे पास थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा
बैठेगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो हर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मेरे पास जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इस तरीके से बन गई, तो कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत आसान है, एक लाइन ये बनी हुई है, 4 लाइंस बनी हुई है, और ये जो सर्किल है इस सर्किल को इन्होंने सेलेक्ट करके और पेन टूल से आप डिलीट कर दें इसको भले, और शिफ्ट सी से इसको यहाँ से ऐसे करके इनके हैंडल्स रिमूव कर दें। अब ये इससे खराब हो रही, क्योंकि ये हैंडल खराब हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका है आप सर्किल लें और डायरेक्शन टूल लें, इसको आप डिलीट कर दें, और पेन टूल लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को बाद में आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। फिल लेने तो फिल ले लें, स्ट्रोक लेना तो स्ट्रोक ले लें, कितना आसान है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और बीच में 2 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं मुझसे, वैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपकी डिपेंड करता है कि आपने कितना, जो ज्यादा सवाल करता है तो उसका मतलब ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप काइंडली सवाल करें, ताकि सवाल ही इल्म की कुंजी होती है, मतलब जैसे ही आप सवाल करेंगे आपको और बहुत सारी चीजें आएंगी। अब ये मैसेज है, कितना आसान है, आप पाथफाइंडर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रायंगल लें, उन दोनों को मर्ज कर दें, ठीक है। वरना आप पाथफाइंडर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप पेन टूल लें, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करें, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट करें, एक बीच में ऐड कर दें और ये लें, ये बन गया। कितनी देर लगी है भाई, बहुत आसान है, ये देखें। अब ये एक सर्किल हाफ लिया हुआ है, एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया हुआ है, एक सर्किल लिया हुआ है, मतलब ये बहुत इजी से हैं आइकन्स। तो आप कोशिश करें कि इन सबको बनाएं, गूगल पे मिल जाएंगे आइकन्स ये बने हुए, वरना आप इस वीडियो में से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वैसे अवेलेबल कर दूंगा। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, वो जो मैं 3 ऑप्शंस पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे काइंडली आपसे प्रैक्टिस करें। तो क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपको अभी पता नहीं कि आपको कितना कुछ आता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ आइकन्स ही पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आइकन्स को और मजीद देखेंगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको देखकर बनाना सिखाएं, उन्हीं जो आपको ऑप्शंस आपको पता है उन्हीं से मैंने आपको सारी चीजें बना के दिखाई हैं। फिर जब स्केचेज होंगे तो उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।